शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्य कर्मी का दर्जा से संबंधित है। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, यदि मिलेगा तो कब तक। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षकों को कोई विभागीय परीक्षा देनी पड़ेगी अथवा नहीं। इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होगा। वहीं एक बड़े न्यूज एंकर का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि सही को गलत समझना अच्छा नहीं होता है। स्पष्ट है उनका इशारा राज्यकर्मी के दर्जे की ओर ही है। साथ ही इस वीडियो में एक बड़े शिक्षक संघ के नेता का बयान भी सुनेंगे जिससे रही सही कसर भी दूर हो जाएगी। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। बातें आ रही है कि के पाठक जो दिल्ली गए हुए थे वे वापस आ गए हैं। इसके साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा वाला मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी मैंने कहा है कि देर सवेर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। चूंकि यह एक पेचीदा और उच्च स्तरीय मामला है, इसलिए इस पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, मंत्री अथवा स्वयं मुख्यमंत्री ही कुछ बता सकते हैं। किंतु जो कार्य इस मुद्दे पर पिछले माह संपन्न हुआ है, जो रिपोर्टें सरकार को सौंपी गई है, उससे स्पष्ट है कि राज्यकर्मी के दर्जे पर सरकार गंभीर है और कार्य प्रारंभ है। और जो कुछ पेच फंसा हुआ है उसे भी क्लियर किया जा रहा है। एक शिक्षक संघ के बहुत बड़े नेता ने यह भी कहा है कि बहुत ही जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलने ही वाला है, आप लोग निश्चिंत रहें। और उन्होंने यह भी कहा है कि के पाठक ने यह स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक बहुत दिनों से पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। आइए शिक्षक संघ के नेता बंशीधर ब्रजवासी जी का बयान सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी जी जो कुछ भी कहते हैं उनमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होती है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिलेगा और इसके लिए बातें हो रही है। और आदरणीय के पाठक जी अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से। और बहुत दिन अब इंतजार करने की स्थिति नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि दशहरा तक नियोजित शिक्षकों को गुड न्यूज मिल जाएगा। नियोजित शिक्षकों को हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। एकदम बिल्कुल इसके लिए चिंतित नहीं होना है। बिना परीक्षा, बिना किसी शर्त के सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और यह बहुत जल्द मिलने जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था इस संबंध में, तो उन्होंने भी साफ साफ बताने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको जिस स्तर पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए उस स्तर से ही सार्वजनिक हो तो अच्छा लगता है और वह उसके लिए अधिकृत होते हैं। तो निश्चित रूप से यह बात बहुत चीज़ कोई साफ साफ बताने के लिए अधिकृत नहीं है, हम भी नहीं हैं और विभाग के कोई पदाधिकारी भी नहीं बता सकते हैं। यह तो राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणा होनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बरबोलापन में बहुत जल्द कुछ बोल जाते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, सकारात्मक कुछ रिजल्ट नहीं आता है। जो विभागीय सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो बातें आ रही है, आदरणीय के पाठक जी काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कुछ मंत्रणा की इस मुद्दे पर और पूरे राज्य के बहुत सारे पदाधिकारियों से उन्होंने इस पर फीडबैक लिया, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है। जो यह खबर आ रही है, जो बताया गया है डिपार्टमेंटल सोर्स के माध्यम से, तो वहाँ बताया गया है कि कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव दिया था कि परीक्षा ली जाए और परीक्षा पास करने के आधार पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा बनाया जाए, जिसके बाद में आदरणीय के पाठक जी ने साफ साफ बिल्कुल इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने और कहा है कि इस प्रकार की बात जो है बिल्कुल आप लोग बंद करिए। कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसके बाद परीक्षा हो और परीक्षा के आधार पर कुछ हो, यह बात अटपटा है, यह बात अटपटी है, यह साफ साफ नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए बिना परीक्षा के सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इस मुद्दे पर जो है उन्होंने सकारात्मक पहल की है। और मुझे लग रहा है कि जिस गति में हमारे अपर मुख्य सचिव काम करते हैं
वो चाहे जिस रूप में हो वह काम करते हैं, तो एकदम फाइटर जेट की तरह बहुत त्वरित काम होता है। और वो अगर आ गए हैं पटना में और इस अभियान में लग गए हैं तो बहुत वक्त लगने वाला नहीं है। अब जो लोग सोशल मीडिया में, जिन लोगों को प्रतिदिन कुछ कुछ लिखने की आदत है, निगेटिव लिखते रहते हैं और बहुत बेचैनी है, तो बहुत बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अब यह बेचैनी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और जितना दिन बीत रहा है डिसीजन मेकिंग की बात है, इसलिए बहुत जल्द होगा, हमें पूरा विश्वास है। और आदरणीय के पाठक जी शिक्षकों के इस मांग के प्रति पूर्णतः सकारात्मक है और कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। उनकी एक सोच बहुत अच्छी है कि वो चाहते हैं कि डंडा मारकर काम लिया जाए, लेकिन उसको भरपूर उसका जो अधिकार बनता है वह भी दे दिया जाए, इसमें वो कहीं पीछे नहीं।